दोस्तों रेसलिंग देखने का शौक आप में से बहुत से लोगों को होगा, लेकिन अगर आप ये शौक नहीं भी रखते तो आप ग्रेट खाली के नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। ग्रेट खाली, जिनका असल नाम दिलीप सिंह राणा है और इनका ताल्लुक इंडिया से है, खाली रेसलिंग की दुनिया में अपने कद काठ और अपनी बेहद भारी जिसामत की वजह से मशहूर हैं। ग्रेट खाली WWE की दुनिया में एक काफ़ी बड़ा नाम बन चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग ग्रेट खाली की असल कहानी को जानते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सड़क पे काम करने वाला एक मजदूर दिलीप सिंह राणा आज दुनिया के मशहूर तरीन रेसलर में से एक हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ। MZQ TV के सारिफीन, आप सबको मोहम्मद ज़ीशान कुरैशी का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिए, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों खाली का सफर इंडिया के सूबे हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव हरियाणा से शुरू हुआ था। खाली एक इंतहाई गरीब फैमिली में पैदा हुए। इनके अलावा इनके 6 बहन भाई और भी थे। घर का गुजारा बेहद मुश्किल से हो रहा था। दोस्तों 1979 की गर्मियों में खाली दूसरी क्लास में थे। इनके स्कूल के प्रिंसिपल खाली को रोजाना पूरी क्लास के सामने फीस ना अदा करने के ताने देते थे। एक दिन इनके प्रिंसिपल ने सारी क्लास के सामने खाली को गाली तक दे दी, जिस वजह से खाली का पूरी क्लास के सामने काफी मजाक बन चुका था। खाली के पास फीस देने के पैसे तक नहीं हुआ करते थे। इसी शर्मिंदगी की वजह से खाली स्कूल वापस नहीं गए और खाली ने फैसला कर लिया अब ये सिर्फ काम करेंगे, घर वालों को पैसे कमा कर देंगे। दोस्तों खाली की उम्र उस वक्त सिर्फ 8 साल थी। एक दिन खाली को पता चला कि उनके गांव की हुकूमत की तरफ से दरख्त उगाने की मुहिम चल रही है, जहां नौकरियां मौजूद हैं और हर मजदूर को हर दिन के 5 रुपए मिला करेंगे। दोस्तों खाली की आंखें खुली की खुली रह गई। स्कूल की 2.5 रुपए की फीस खाली के पास नहीं हुआ करती थी और यहाँ रोजाना के 5 रुपए बहुत बड़ी बात थी। खाली की उम्र उस वक्त 8 साल थी, लेकिन ये खाली की सिर्फ पहली जॉब थी। इसके बाद भी खाली ने कई और मुख्तलिफ जॉब्स की, जिसमें के सड़क बनाने का काम भी शामिल है। इसके अलावा ये एक बिजनेसमैन के बॉडीगार्ड भी थे, जहां खाली को हर महीने 1500 रुपए मिला करते थे। खाली की एबनॉर्मल जिसामत और कद काठ दरअसल खाली की खुशनसीबी थी। दोस्तों ये अपने इलाके में काफी मशहूर थे। इसी बिना पर खाली को 1993 में यानी 1993 में पुलिस की तरफ से नौकरी की ऑफर की गई। हालांकि खाली ने सिर्फ स्कूल की शक्ल तक ही देखी थी, लेकिन फिर भी खाली को सिर्फ अपनी जिसामत की वजह से पुलिस में पक्की नौकरी मिल गई। पुलिस में नौकरी के साथ साथ खाली ने बॉडी बिल्डिंग भी करना शुरू कर दी और मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने लगे। खाली ने रेसलिंग पहली बार 1998 यानी 1998 में लड़ी। उस वक्त WWE को WWF कहा करते थे। खाली को रेसलिंग देखने का शौक पैदा हो गया, लेकिन उस वक्त खाली को नहीं पता था कि इस रेसलिंग के पीछे पूरी स्टोरी लाइन होती है। दोस्तों खाली को लगता था कि ये बिल्कुल रियल फाइट होती है और इनके दिल में WWF और आज की WWE में जाने का शौक पैदा हो गया। इसीलिए दिलीप सिंह राणा या ग्रेट खाली ने रेसलिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। बहुत जल्दी खाली को अमेरिका जाने का मौका मिल गया। इनके कद और जिसामत को देखकर ऑल प्रो रेसलिंग एकेडमी ने खाली को अमेरिका आके ट्रेनिंग करने की दावत दी। दोस्तों ये खाली के लिए बेहद मुश्किल वक्त था। पुलिस में अपनी जॉब छोड़कर अमेरिका जाने का रिस्क इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वहां पहुंचकर भी खाली की मुश्किलात कम ना हुई। खाली को एक 10 फीट के कमरे में रहना पड़ा, जहां इनके पास बेड तक नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा मसला लैंग्वेज का था। दोस्तों खाली को इंग्लिश की ABC भी नहीं पता थी और वहां उन लोगों से बात करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन इन तमाम मुश्किलात को सहने का सिला खाली को बहुत जल्दी मिल गया और इनका रेसलिंग कैरियर अक्टूबर 2000 में शुरू हुआ। ऑल प्रो रेसलिंग नाम इसी कंपनी में खाली ने जायंट सिंह के नाम से अपना पहला रेसलिंग मैच लड़ा। इसके बाद इन्हें WCW यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग जैसी बड़ी कंपनी में शामिल कर दिया गया, जो कि ग्रेट खाली के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों इस दौरान खाली के साथ एक ऐसा वाकया भी पेश आया जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। इस हादसे ने खाली को हिला के रख दिया। दोस्तों हुआ कुछ यूं के 28 मई 2001 को ऑल प्रो रेसलिंग में ब्रायन ओम नामी एक रेसलर खाली के साथ मैच लड़ते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। खाली ने ब्रायन ओम को एक रेसलिंग मूव फ्लैप जैक लगाई, जिससे ब्रायन ओम की मौत हो गई। रेसलिंग में जो मैचेस होते हैं वो पहले से प्रैक्टिस शुदा होते हैं। ये बेशक असली ना हो, लेकिन लड़ाई और चोटें बहरहाल इंतहाई खतरनाक होती हैं। ब्रायन ओम के मरते ही सारा इल्जाम खाली पर आ गया और खाली के साथ रेसलिंग करने को खतरनाक करार दे दिया गया। दूसरे रेसलर्स ने खाली के साथ काम करने से इनकार कर दिया और खाली की जिंदगी तब्दील हो गई। दोस्तों खाली को लोग कातिल कह के बुलाना शुरू हो गए।
हालांकि ये सिर्फ एक हादसा था, लेकिन इस मौके पर खाली को मेक्सिको और जापान में रेसलिंग करने का मौका मिलता रहा। बाद में पता चला कि ब्रायन ओम रेसलिंग करने के लिए फिट ही नहीं था और उसके डॉक्टर्स ने उसको रेसलिंग करने से रोका हुआ था। ऑल प्रो ने ब्रायन ओम को रेसलिंग करने के लिए प्रेशराइज किया और इसकी प्रोटेक्शन का खास ख्याल नहीं रखा। ब्रायन ओम की फैमिली ने ऑल प्रो रेसलिंग के खिलाफ केस भी कर दिया, जिससे उनको 1.3 यानी $1.3 बिलियन भी मिले। इससे खाली के सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। इसके बाद खाली को दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी WWE ने साइन कर लिया। WWE के मालिक विंस मैकमोहन ने खाली को एक मूवी द लॉन्गेस्ट शॉट्स में देखा, जिसमें खाली का एक बेहद छोटा सा रोल था। लेकिन विंस ने खाली की जिसामत को देखते ही फैसला कर लिया कि खाली को WWE में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, खाली के WWE कैरियर का आगाज भी ख्वाब से कम ना था। जब भी अंडरटेकर जैसे लेजेंडरी रेसलर के साथ खाली का डेब्यू हुआ, इसके बाद खाली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और WWE की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बन गए। खाली का अब अमेरिका में एक बिजनेस भी है और इंडिया में ही इन्होंने एक रेसलिंग कंपनी भी खोली हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट के जरिए हमें पहुंचाते रहिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।